रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के पार्ट 1 में हमने देखा था, यदि कोई वेक्टर ए है तो उसको आप कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग। सो अगर कोई वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल क्रिएट करता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल क्रिएट करता है, सो उस वेक्टर को हम ए कॉस अल्फा आई प्लस ए कॉस बीटा जे प्लस ए कॉस गामा के रूप में लिख सकते हैं, वेयर ए कॉस अल्फा इज एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए कॉस बीटा इज वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए कॉस गामा इज जेड कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अल्फा बीटा गामा क्या होगा? अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय द वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। सो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और सपोज कीजिए वेक्टर कोई ए है, आपको जेड एक्सिस दिख रहा होगा। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। सो ये वेक्टर, ये जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे अल्फ़ा, ये एंगल जो बनेगा उसे बोलेंगे बीटा, और यह एंगल कहलाएगा गामा। ये एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट वेक्टर ए का बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी एक प्रॉपर्टी को हम बैंक बैलेंस, कैश, गोल्ड यानी कि ज्वेलरी और लैंड में के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह किसी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। प्लेन मीन्स, मैंने पार्ट 1 में दिखाया था इसे। प्लेन मीन्स कि आपको केवल 2 एक्सिस में डील करना है। सो इन दिस केस आई हैव टेकन एक्स एंड वाई एक्सिस, आई हैव नॉट टेकन द जेड एक्सिस, सो वी हैव टू डील विथ एक्स एंड वाई प्लेन। ये पूरा प्लेन एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। सो इस प्लेन में सपोज देयर वेक्टर ए विच मेक्स एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा विथ वाई एक्सिस। सो यू कैन राइट ए एज ए कॉस अल्फा आई प्लस ए कॉस बीटा जे। ओके, आप देख सकते हैं यह एंगल जो टोटल है, ये जो टोटल एंगल है ये 90 है, और ये अल्फ़ा और बीटा मिलाकर 90 है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज 90, बीटा इज 90 माइनस अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा को हम थीटा ले लें, ये वेक्टर ए था, अगर अल्फ़ा को हम थीटा ले लें तो यह कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ओके, सो यह कंपोनेंट हो जाएगा, एक अल्फ़ा था तो ए कॉस अल्फ़ा था, थीटा है तो ए कॉस थीटा, और यह क्या हो जाएगा? ए कॉस 90 माइनस थीटा, ए कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। सो ये क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। अभी आप याद कर लेंगे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। मैथ के मैं वीडियो में, ट्रिगोनोमेट्री के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह कैसे होगा। सो अब इस ए वेक्टर को आप लिख सकते हैं ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे। दिस इज कंपोनेंट ऑफ ए। ये मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ केवल, मैंने डायरेक्शन कंसीडर नहीं किया है। सो अब आप समझ गए किसी वेक्टर ए को हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, आई एंड जे। जिधर से एंगल थीटा दिया रहेगा उधर कॉस थीटा होगा, जिधर थीटा नहीं दिया रहेगा उधर साइन थीटा होगा। मीनिंग मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेट मी शो यू। दिस इज वेक्टर ए, this is vector b, this is angle theta 1 and this is angle theta 2. So there are 2 vectors given, a and b. A makes an angle theta 1 with x axis, b makes an angle theta 2 with x axis. So a को हम लिख सकते हैं a
कॉस थीटा वन, जैसे मैंने बताया थीटा था तो ए कॉस थीटा, थीटा वन है तो ए कॉस थीटा वन, अगर 90 होगा तो ए कॉस 90, अगर 50 होगा तो ए कॉस 50, ए कॉस थीटा वन आई। और यहाँ पे क्या होगा, वाई कंपोनेंट क्या हो जाता है, यहाँ कॉस थीटा है तो वहाँ साइन थीटा, सिंपली प्लेनर वेक्टर में ए साइन थीटा जे। बी को आप क्या लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा टू, बिकॉज ये थीटा टू है, ये एक्स एक्सिस का एंगल क्या बना रहा है, थीटा टू, बी साइन थीटा टू, यहाँ थीटा वन होगा जे। और आपको मैं बोलूँ अगर कि आप ए प्लस बी करें तो आप ए प्लस बी लिखेंगे, और ए प्लस बी होगा, आई वालों को एक साथ जोड़ देंगे, ए कॉस थीटा वन प्लस बी कॉस थीटा टू आई प्लस ए साइन थीटा वन प्लस बी साइन थीटा टू जे। अभी हमने पढ़ा कि यदि कोई वेक्टर किसी एक्सिस के साथ थीटा एंगल क्रिएट करता है तो उस एक्सिस के अलॉन्ग उसका कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, जो अदर एक्सिस होगा उसके अलॉन्ग वो कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। अब हम इस कॉन्सेप्ट के आधार पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर्स शोन इन फिगर। So in figure there are three vectors OA, AB and BC. OA is the vector which is making an angle 37 degree with the x-axis. AB is the vector which is along the y-axis, and BC is the vector along the x-axis. The magnitude of OA is 5 meter. The magnitude of AB is 2 meter, and the magnitude of BC is 1 meter. And we have to find the resultant. And you know the resultant will be this one from here to here. If you draw a straight line, so this will be resultant, but we have to find the values and we have to solve with resolution method. So let's see, OA को हम लिख सकते हैं, जो OA वेक्टर है, यह वेक्टर जो है ये 37 डिग्री क्रिएट कर रहा है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। सो इसको हम लिखेंगे OA का मैग्नीट्यूड कितना है 5 कॉस 37 डिग्री, किसके साथ, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दिस इज आई। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ए अगर थीटा एंगल क्रिएट करता है, दिस इज ए कॉस थीटा। ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यहाँ 5 है, तो 5 कॉस 37 आई और 5 साइन 37 जे। आपने क्या किया, इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, मीन्स इसकी जितनी प्रॉपर्टी थी आपने दो हिस्से में बांट कर अलग अलग जगह रख दिया। आपने कुछ कैश रख दिया, आपने कुछ ज्वेलरी खरीदी और रख दिया। सो एक ही प्रॉपर्टी दो हिस्से में बट गई, यह प्रॉपर्टी जो था ये खत्म हो गया। अब इसकी जगह दो वेक्टर हमें मिल गया, डेट वन इज ओ डी एंड अदर इज ओ ई। सो ओ ए को हमने दो हिस्से में बांट दिया, ओ डी और ओ ई। ओ डी होगा 5 cos 37 और ओ ई होगा 5 sin 37। नेक्स्ट वेक्टर जो हमारा है वो ए बी है, और ए बी आप देख सकते हैं, अगर ये आपका एक्सिस था ये, तो ये 90 का एंगल क्रिएट कर रहा है। या सिंपल आप देख सकते हैं, ए बी जो है वाई डायरेक्शन में है, इसका कोई कंपोनेंट एक्स में नहीं है। सो एक्स कंपोनेंट इज 0y, एंड जो 2 मीटर जो इसका मैग्नीट्यूड है 2j, डायरेक्टली 2j। अगर आप इसके रिजोल्यूशन मेथड से ही चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 2 cos 90 आई प्लस 2 sin 90 j, और ये आएगा 2 cos 90 0 होता है, 0i, 2 sin 90 1 होता है। सो 2 इंटू 0i प्लस 2j सेम। ओके, ये एंगल जो था 90 था एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में बी कितना एंगल बना रहा है 90 एंगल। और मैंने बोला था अगर थीटा एंगल क्रिएट करता है कोई वेक्टर ए, सो वो ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे होता है। सो 2 cos 2 इज द मैग्नीट्यूड, 2 cos 90 आई एंगल 90 है, प्लस 2 sin 90 जे। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 0i प्लस 2j। सो आप इसको इतना ना करके डायरेक्ट लिख सकते हैं
चूँकि ये वेक्टर इस डायरेक्शन में केवल है, सो आप सिंपली लिख दीजिए 2j, जे डायरेक्शन में है, सो 2j। नेक्स्ट उसी तरह BC को क्या लिखेंगे, BC इज वाट, ये x डायरेक्शन में है, 1 मैग्नीट्यूड है 1i, और क्या इसका कोई कंपोनेंट j डायरेक्शन में है, कोई कंपोनेंट y डायरेक्शन में है, नहीं है, सो 0j। अगर इस फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं इसको फिर कंपोनेंट्स फॉर्म में, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये x एक्सिस का 0 का एंगल क्रिएट कर रहा है, तो आप लिखेंगे 1 cos 0 डिग्री i प्लस 1 sin 0 डिग्री j, इस फॉर्मूला से, और ये हो जाएगा 1 cos 0 1 होता है तो 1i प्लस sin 0 0 होता है 0j, मैं लिखा 1i प्लस 0j। अब हमें रिजल्टेंट चाहिए, दैट मीन्स तीनों वेक्टर का सम चाहिए, तो आप लिखेंगे OA प्लस AB प्लस BC I सपोज कीजिए इसको I को मैंने एप्पल बोला, इसको बोला ऑरेंज, सो OA इज दिस मच एप्पल एंड दिस मच ऑरेंज, AB इज 0 एप्पल एंड 2 ऑरेंज, BC इज 1 एप्पल एंड 0 ऑरेंज। और आपको मैं जोड़ने को बोलूँगा तो आप क्या करेंगे, एप्पल में एप्पल जोड़ेंगे, ऑरेंज में ऑरेंज जोड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एप्पल में आप ऑरेंज जोड़ेंगे। आपको मैं बोलूँ कि ए के पास 5 एप्पल और 2 ऑरेंज है, बी के पास 2 ऑरेंज केवल है, और सी के पास केवल 1 एप्पल है, तीनों को मिला दिया जाए तो कितना होगा, तो आप एप्पल को एक जगह जोड़ेंगे, ऑरेंज को एक जगह जोड़ेंगे और फाइनल बताएंगे। सो उसी तरह मैं आई वाला को एक जगह जोड़ूंगा, आई वाला को एक जगह जोड़ेंगे, आई प्लस 1 आई, और फिर जे वाले को एक जगह, जे है, सो साइन कॉस 37 होता है 4/5, और यह होता है 3/5, मेरे 5 कैंसिल, सो दिस इज 4 + 1 5i एंड दिस इज 3 + 2 5j। और यहाँ पर अब आपको ये टोटल रिजल्टेंट मिल गया i + j के फॉर्म में, और i क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। सो ये दोनों 90 के एंगल पे हो गए, और जब दो वेक्टर 90 के एंगल पे हो तो उनका सिंपली सम मैंने बताया था 90 के एंगल पे हो और ये a और b हो तो इसका रिजल्टेंट होता है a² + b²। रिजल्टेंट इन स्पेशल केसेस में इसे डील किया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। 1 सो दिस विल बी 5² + 5² 5√2 आंसर। So this is the magnitude of resultant. If I will ask you what will be the angle, so if this much amount is 5, so this is 5i, 5j, resultant will be this one, मैंने निकाला 5√2। आपको एंगल निकालना हो तो आप tan अल्फा याद कीजिए, मैंने बताया था b sin थीटा by a + b cos थीटा, because here theta is 90 degree, so this will be b by a 5/5, this is b, this is a, though this will be 1, so tan alpha equal to 1, alpha equal to 45 degree, this angle will be 45 degree। चल तो फाइनल एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ये लगभग बीचों बीच जा रहा है 45 डिग्री। अगर मैं लेंथ देखूं तो दिस इज, यू कैन सी क्लियरली, दिस इज 7। सो हमें रिजल्टेंट कितना मिला था, रिजल्टेंट इज 5√2, √2 इज 1.414, 1.414 टाइम्स 5 7.07, एंड यू कैन मेजर इट, दिस इज little bit more than 7, so my prediction was right। जो मैंने रिजल्ट रिजोल्यूशन मेथड से पाया वो सही है। दिस लेंथ इज 7 एंड द एंगल विल बी, यू कैन सी दिस डिवाइड्स दिस 90 into 2 halves, so this will be around 45 डिग्री। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे डॉट प्रोडक्ट। थैंक यू। इन केस you have doubt in any topic related to physics and math, please comment in comment box. I will make video regarding that. Thank you.